नमस्कार दोस्तों। कल हमने इस हथेली का गहन विश्लेषण आरंभ किया था। शुरुआती सामान्य जानकारी के बाद आज हम हथेलियों का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं हथेली के ऊपर उंगलियों की लंबाई। तो ये हथेली की लंबाई और ये उंगलियों की लंबाई। तो हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी। ऐसे जातक बड़े तेजी से निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों के पास में लीडरशिप क्वालिटीज गजब की होती है। उन्हें लोगों से काम लेना आता है। यहाँ पर पहली जो उंगली है ये है इंडेक्स। यह लंबाई में पहुंच रही है थर्ड फिंगर के टॉप फ्लेंज के मिड तक। ऐसा जातक अपनी जिम्मेदारियों का वहन करता है। दूसरे ये उंगली झुक रही है। जब इंडेक्स झुकती है तो जातक को अतिशय धार्मिक बनाती है। जातक की धार्मिकता अंधविश्वास का रूप ले सकती है। एक माइनस पॉइंट, जब ये उंगली झुकती है तो ऐसा जातक अक्सर सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकता है। जब भी मौका मिलेगा वह अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगा। जब करेगा तो बहुत लो महसूस करेगा। उसकी सारी डिग्निटी, उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो जाएगा। वह अपने आप को बहुत दुखी, निराश, हताश और बहुत अकेला महसूस करेगा। ऐसे में जातक के परिवार से बेटा, बेटी, पत्नी या कोई घनिष्ठ मित्र इस जातक को प्रोत्साहित करे, इस जातक की क्षमताओं की याद दिलाए। अगर ऐसा होता है तो ये जातक अपने क्षेत्र में कमाल करके दिखा सकता है। सीधा मतलब, इंडेक्स का झुकने का मतलब कि जातक को लगातार प्रोत्साहन चाहिए। आगे चलिए। इस उंगली का बेस फ्लेंज सबसे लंबा है। तो जातक जवानी में खाने का बड़ा शौकीन रहा होगा। तरह तरह के व्यंजन और व्यंजन का बड़ा शौक। लेकिन एक उम्र के बाद पेट के जो अवयव होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। जातक अपनी पुरानी खुराक रखता है तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे जातक को लीवर या आंतों से संबंधित या इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि गुरु दूषित है। साथ में आधार पर यह भी दिखा रहा है कि उम्र के साथ साथ जातक की धार्मिकता बढ़ती ही जाएगी और उसे सफलता भी अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं इस बीच की उंगली की, सैटर्न फिंगर, बिल्कुल सीधी, सबसे लंबी, मजबूत दिखा रही है। जातक बहुत बुद्धिमान, जातक बहुत सज्जन, जातक बहुत स्थिर। उसके विचारों में जल्दी से परिवर्तन नहीं होता। आधार पर वो अच्छा है जो दिखा रहा है कि जातक को कभी कभी अपनी दार्शनिक रुचियों पर, अपनी आध्यात्मिक रुचियों पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा। कभी कभी वह सोचना शुरू कर सकता है कि वह दूसरों से ज़्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर जातक समझदार भी होता है और बहुत ही सतर्क भी रहता है।
मिड फैलेंज लंबा है, सबसे लंबा दिखा रहा है। जातक मनी सेंट्रिक तो है, जातक का फोकस पैसे पर और संपत्ति पर घूमता रहता है। और जातक के अंदर जब भी कुछ काम करने की इच्छा होती है तो ये बड़ी लालसा होती है कि काम बड़े लेवल का होना चाहिए, हाई लेवल का, और उसे पूरी छूट मिलनी चाहिए काम करने की। कोई उसके काम के बीच हस्तक्षेप नहीं करे, उसे बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त है ही नहीं। अब बेस फ्लैंज देखिए, जातक की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। अगर जातक एक बार ठान ले तो वह किसी भी सांसारिक काम को, असंभव से काम को अपने मानसिक कौशल से सफल करके दिखा सकता है। जातक के पास इतनी शानदार मानसिक क्षमता होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे चलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।